सुधामा मंदिर देख सुधामा मंदिर देख ओ सुधामा मंदिर देख यहाँ तो वती मेरी टूटी सी झुपड़िया यहाँ तो वती मेरी टूटी झुपड़िया कंचन महल खड़े कंचन महल खड़े सुधामा मंदिर देख सुधामा मंदिर देख रे यहाँ तो हत्यो मेरो तुलसी को बीरवा यहाँ तो हतो मेरो तुलसी को बीरवा यहाँ और चंदन वृक्ष खड़े सुधामा मंदिर देख सुधामा मंदिर देख सुधामा मंदिर देख। यहाँ तो होती मेरी फूटी सी झुपड़िया अब मंदिर देख डरे। वहाँ महल खड़े हैं, कंचन महल। द्वारपालों से पूछा है भैया यहाँ पे हमारी बोती वो कुटिया थी, एक छोटी सी झोपड़ी थी, कहाँ गई? साहब हमने नहीं देखी। अच्छा ये महल किसके हैं? बोले हमारे मालिक के। बोले बुलाओ तुम्हारे मालिक को। बोले यहाँ पर नहीं है, वो तो द्वारका गए हैं। द्वारका गए? क्या नाम है तुम्हारे मालिक का? बोले सुदामा। सुदामा सुदामा ने सोचा सुदामा तो मैं ही हूँ और मेरे पास तो ऐसा कोई महल नहीं है। हो सकता है एक नाम के दो आदमी होते। बोले तुम्हारे जो मालिक हैं वो कौन है बरादरी से? बोले ब्राह्मण है। बोले ब्राह्मण तो मैं ही हूँ। मालिक भी है नहीं, पता कैसे लगेगा? अच्छा वो होंगी पंडितानी तो होंगी, तुम्हारी रानी साहिबा तो होंगी। बोले हाँ उनको बुलाओ। सुदामा जी सोच रहे यदि ये द्वारपाल मेरे हैं, यदि ये महल मेरा है तो सुशीला को देखकर पता लग जाएगा। यदि मेरी सुशीला हुई तो मैं समझ जाऊंगा ये मेरा है, नहीं तो चला जाऊंगा। अब पंडितानी जी आ रही है। पंडितानी नहीं रही, पंडितानी सेठानी बन गई। हाँ ऐसी थी जब छोड़ के गए थे, ऐसी और अब ऐसी। जब देखा सुदामा ने सुशीला को उल्टे पैर दौड़ गए। बोले हो सकता है ये महल मेरा हो सकता है ये चौकीदार मेरे हो सकता है वो सुदामा भी मैं ही हूँ, पर ये पत्नी मेरी नहीं हो सकती, ये पत्नी मेरी नहीं हो सकती। भाग गए उल्टे। दौड़कर सुशीला ने चरण पकड़ लिए। बोले स्वामी मैं ही हूँ सुशीला। बोले सुशीला तू कैसे है कि कुठीला? सुशीला तू कैसे भाई कुठीला? तो बार ना ढंग पे करे, अब तेरे लटक रहे दो चुटीला। ये सब कहां से प्राप्त हुआ, कैसे मिला? अंदर लेके आई सुशीला सुदामा। अंदर एक गेट खोला कमरे का, सोना ही सोना भरा पड़ा है। दूसरा गेट खोला, चांदी ही चांदी भरी पड़ी है। तीसरा गेट, हीरे ही हीरे भरे पड़े। सुदामा जी बोले बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सुशीला, अब तू खूब चकाचक चांदी की चटनी बना, सोने की रोटी बना और हीरा ते लगा लगा के खा। हम तो चले हरि भजन को, हमें नहीं चाहिए तेरी ये धन माया, तू ही भोग इसको माया को। सुदामा जी चल दिए, सुशीला भी छोड़कर चल दी। बोले जब पति नहीं है तो मैं क्या करूंगी इसका माया, वो भी चल दी।
पीछे से आवाज आई, बंसी बज रही है मुरली मनोहर की। हे सुदामा, रुको तो सही। सुदामा ने देखा ये तो ठाकुर जी का स्वर है, सुनकर के आए। सुदामा बोले, अरे लाला, ये सब वैभव मोको काहे को दियो है? मैं तो पहले से बहुत बड़ा धनवान हूँ, वो तो पहले से बहुत बड़ी संपत्ति है। विपत्तो नैव विपदः संपदो नैव संपदा, विपदि नारायण विस्मरति संप नारायण विस्मरति। विपदों ने विपत्ता, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। जो प्रभु के नाम को भूल जाए वो सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा कष्ट है। और जहाँ प्रभु का स्मरण करे, जो प्रभु को याद करे, वही सबसे बड़ा संपत्तिशील है, वही सबसे बड़ा धनवान है प्यारे, वही सबसे बड़ा धनवान है। मैं क्या करूंगा इस माया का? भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं। अब ध्यान देना, वो पैसे वाले भैया सभी धनवान व्यक्ति ध्यान देना, ये आपको धन मिला है, ये गॉड गिफ्ट है। आप पैसे वाले हो, धनवान हो, अच्छी बात है, ये आपके ऊपर गॉड गिफ्ट है। भगवान ने पैसा दिया है। अब पैसा धनवान इसलिए नहीं बनाया कि हम बुरे कर्म करें, हम पाप कर्म करें, इसलिए नहीं बनाया। भगवान ने हमको धनवान इसलिए बनाया है ताकि हम कोई गौशाला का निर्माण कर सकें, कोई अनाथ आश्रम का निर्माण कर सकें, कोई मंदिर बनवा सकें, कोई गरीबों की सहायता कर सकें, कोई अनाथों के लिए आश्रम बनवा सकें। इसलिए ये धन हमें दिया है कि हम किसी गरीब कन्या का विवाह करा सके, कोई सहयोग कर सके, इसलिए धन मिला है। इस धन का सदुपयोग करो, इस धन का दुरुपयोग मत करो। इस धन का दुरुपयोग हुआ, लक्ष्मी का दुरुपयोग हुआ, तो एक दिन तुमको लक्ष्मी जी उल्लू बना जाएंगी, उल्लू। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। आज तो गले बैठवा के जाऊंगा तुम्हारे समझ के। हाँ, 7 दिन हो गए हमें। बोले प्यारे, तुम इस धन का सदुपयोग करो सुदामा। ये धन तुम्हें, ये माया तुम्हें सताएगी नहीं, ये माया तुम्हें परेशान नहीं करेगी। आज सुदामा जी हाथ जोड़ के कहते हैं, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी। और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी।
गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, भागी ना होती जो आदत तुम्हारी, भागी ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी, भागी ना होती जो आदत तुम्हारी, भागी ना होती जो आदत तुम्हारी। न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, तो घर घर में होती अदालत तुम्हारी, घर घर में होती अदालत तुम्हारी, भागी ना होती जो आदत तुम्हारी, भागी ना होती जो आदत तुम्हारी, भागी ना होती जो आदत तुम्हारी। आज ऐसी कृपा की श्याम सुंदर ने सुदामा जी पर, संपूर्ण संपत्ति से पूर्ण कर दिया सुदामा जी को। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं कि हे परीक्षित, वो ईश्वर है, कब क्या दे दे किसको क्या पता। एक बार वसुदेव जी ने, आज भगवान श्री कृष्ण को ब्रजमंडल को छोड़े हुए पूरे 100 वर्ष हो गए। कितने? 100 वर्ष हो गए ब्रजमंडल को छोड़े। अब यहाँ पे कुरुक्षेत्र जिसे हम शेमतपचक क्षेत्र कहते हैं, वहां पर वसुदेव जी ने यज्ञ कराया। उस यज्ञ में सभी ब्रजवासी, यशोदा मैया, राधा रानी, सब गोपियां, सखियां, ग्वाल वाल सखा सभी आए। इधर इंद्रप्रस्थ सभी आए, द्रौपदी आई, अर्जुन, भीम इत्यादि सभी आए। आज वहां यज्ञ हुआ, सबके लिए शिविर बने हुए हैं अलग अलग। शिविर समझ लो, शिविर टेंट के छोटे छोटे कमरे बनते रहने के लिए वो बनाए हुए हैं। कान्हा जी अपने कमरे में, अपने शिविर में विश्राम कर रहे थे। यशोदा मैया आवाज लगाती लगाती ढूंढ रही है, मेरा कन्हैया कहाँ है? अरे मेरा लाला कहाँ है? मेरा कनुआ कहाँ है? कोई ने देखोगा। ये आवाज श्याम सुंदर के कानों में आई। श्याम सुंदर तुरंत खड़े हुए, ऐसा मीठा तो मेरी माँ ही बोलती है, ये शब्द तो मेरी माँ ही बोल सकती है, ये नाम मेरी यशोदा मैया ही ले सकती है। क्या मेरी मैया आई हुई है? सुदामा जैसे ही भगवान श्याम सुंदर बाहर आए देखने के लिए, देखा सुदामा माँ ओ यशोदा मैया खोज रही है श्याम सुंदर को। श्याम सुंदर मैया के चरणों में जाकर लेट गए, प्रणाम किया। मैया ने आगे से भरा लाला, बहुत लाड़ लड़ाया।
राजी खुशी पूछी। कन्हैया ने सबसे मिलवाया मैया को, सब पटरानियों से रानियों से सबसे मिलवाया, अपने पुत्रों से पौत्रों से सबसे मिलवाया यशोदा मैया को। 8-10 दिन रही मैया लाला के पास में। इधर द्रौपदी आई, द्रौपदी से मिली, द्रौपदी में और प्रभु की पत्नियों में सत्संग चढ़ गया। सत्संग करते करते याद आया, रुक्मणी जी बोली, हे गोपाल, हमने सुना है कि राधा रानी भी आई हुई है, क्या हम उनसे मिले आए? प्रभु बोले जाओ, खूब मिल के आओ, लेकिन खाली हाथ मत जाना, कुछ लेके जाना। तो सोने के लोटे में दूध ले गए करके, क्या ले गए? दूध ले गए। अब जहां शिविर राधा रानी का था वहां पे 8 गेट बने हुए थे, 8 ड्योड़ियां बनी हुई थी। पहली ड्योड़ी पर प्रवेश किया, उनको इतनी सुंदर दासियां। अब रुक्मणी को लगा यही राधा रानी होगी। राधा रानी, मैं रुक्मणी आपको प्रणाम करती हूँ। ना 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 ना, हम राधा रानी नहीं है, हम तो उनकी दासियों की दासी हैं। रुक्मणी बोली, जिसकी दासियों की दासी इतनी सुंदर है, वो स्वयं कितनी सुंदर होगी, वो आप कितनी सुंदर होगी। अंदर गए, उनको दिखा, राधा रानी प्रणाम। नहीं नहीं, हम राधा रानी नहीं है, हम तो उनकी दासियों की दासियां हैं। राधा रानी कहाँ है? वो कितनी सुंदर है। व्याकुलता बढ़ती जा रही है हृदय में। सत्यभामा, जामवंती, रुक्मणी सभी साथ में है। इतने एक से एक सुंदर दासियां। जब 7वीं ड्योढ़ी पर पहुंची, 7वीं ड्योढ़ी पर तो सुंदरता की हद ही पार हो गई, चंद्रमा भी लगा जाए। बोले यही राधा रानी होगी। राधा रानी आपको प्रणाम करती हूँ। रुक्मणी, नहीं 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 नहीं, ये क्या कर रही हो? हम राधा रानी नहीं है, हम राधा रानी की अष्ट सखियां हैं। अभी भी सखी है। वो आप कहाँ है जिसको देखकर चंद्रमा लगा जाए? ऐसी तो सखियां हैं राधा रानी की। तो आप कितनी सुंदर होंगी, वो कितनी सुंदर होंगी। जब राधा रानी के शिविर में प्रवेश हुआ रुक्मणी का, जैसी राधा रानी को पता लगा कि श्याम सुंदर की पत्नियां आई हुई हैं, राधा रानी एकदम से खड़ी हो गई, चरणों में प्रणाम किया रुक्मणी जी। मैं द्वारकाधीश की पत्नी, श्याम सुंदर की पत्नी रुक्मणी, ये सत्यभामा, ये जामवंती आपको प्रणाम करती हैं। आइए बैठिए। दूध दिया। बोले आपके लिए ये ठाकुर जी ने दूध भेजा है। दूध को पी गई। इतना गर्म दूध था, ऐसे चूल्हे से उतार के सीधा दे दिया हो। राधा रानी ने ठंडा भी नहीं किया, सीधा पी गई गर्म कोई। जब यहाँ से मिलन हो गया, जब लौट कर गई ये रुक्मणी इत्यादि, देखा तो भगवान के पैरों पे मोटे मोटे छाले पड़े हुए। बोले गोपाल, अभी तो आपके पैर ठीक थे, हम गए थे, जब ये इतनी जल्दी क्या हो गया? बोले ये आपने किया है। हो क्या गया? बोले हमने क्या कर दिया? बोले आप ही तो गर्म दूध पिला कर आई है राधा रानी को। राधा रानी के हृदय में मेरे चरणों का निवास है। जब उसका हृदय जलेगा तो मेरे चरण नहीं जलेंगे क्या? श्याम के बिना तुम्हें आधी, श्याम के बिना तुम्हें आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे राधे बोल, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे बोलो, राधे राधे, राधे राधे। श्याम के बिना तुम आधी, श्याम के बिना तुम्हें आधी, और तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे राधे, राधे राधे बोलो, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे। आठों पहर जो रहे अंग संग, आठों पहर जो रहे अंग संग, उस सावरे की एक झलक दिखला दे। राधे राधे, राधे राधे हो बोलो, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।
राधा कृष्ण स्वरूपाम्बे श्री राधा कृष्ण स्वरूपिणी। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, नाम दो है, चीज एक ही है। वही कृष्ण है, वही राधा है। प्यारे गोपी जो है वो प्रेम की ध्वजा है, गोपियां प्रेम की ध्वजा। बहुत ही सुंदर सुखदेव जी ने वर्णन किया। अनन्य कथाएं आती हैं। अर्जुन के साथ सुभद्रा का विवाह ठाकुर जी ने करवाया। बलभद्र जी को यात्रा पर भेजा। एकादश अध्याय में प्रवेश करते हैं स्कंद में। भगवान कृष्ण की जो जनसंख्या है परिवार की वो बहुत है, बहुत नहीं बहुत ज्यादा है। 1 करोड़ की आबादी समझ रहे हो? 1 करोड़ की आबादी, कितने गांव बस जाएंगे। अब इतनी संख्या एक ही परिवार में हो तो उसको तो ऑटोमेटिक मत हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा, किसी से दबेगा नहीं, अत्याचार करेगा, अधर्म करेगा, पाप कर्म करेगा। आज भगवान समझा रहे हैं उनको। व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं साहब। 4 साधनों से व्यक्ति बिगड़ता है। कौन कौन से साधन होते हैं? रूप यौवन संपत्ति प्रभु उत्तम विवेकता एक कंपयनार्थाय किमु यत्र चतुष्टकम्। रूप यौवन संपत्ति ये बिगड़ने के साधन है। सुंदर हो, है ना, एकदम हैंडसम ब्यूटीफुल चकाचक, ऊपर से जवानी हो फुल, और पैसा हो अथाह खर्च करने के लिए, अटूट पैसा हो, तो इंसान बिगड़ेगा या सुधरेगा? बोलिए बोलो, बिगड़ेगा। सुंदर है, जवानी है और पैसा बहुत है तो बिगड़ेगा। लेकिन इन तीनों चीजों के साथ साथ यदि उसके पास विवेक है तो वो नहीं बिगड़ेगा। प्रभु उत्तम विवेक कहा। जिसके पास विवेक है, विवेक कैसे मिलेगा? विवेक कहां से आएगा? बिन सत्संग विवेक ना होए, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक कहां से आएगा? कथाओं से, भागवतों से, संतों की सेवा से, सत्संग से, हरि चर्चाओं से, हरि की कथाओं से विवेक आता है। जब विवेक आएगा तो हमें ये सद्बुद्धि भी आएगी कि हमें धन का उपयोग कैसे करना है, सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना कैसे करना है, ये सोचने की क्षमता हमारे अंदर आएगी। बोलो राधे राधे। भगवान कहते हैं कि बेटा आपकी संख्या इतनी है, कभी भूल से भी किसी साधु महात्मा का, संत का अपमान या मजाक मत कर देना किसी का। क्यों? क्योंकि साधो हृदयम मह्यम, साधु मेरे हृदय हैं, संत मेरे हृदय हैं। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ संतन को दास। मैं तो हूँ संतने को दास, संत तो है मुकुट मणि, मैं तो हूँ संतने को दास। मैं हूँ संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि।
मेरे संतों का कभी भूल कर अपमान मत करना। यदि संतों का गलती से तुम्हें श्राप लग गया तो मैं भगवान होते हुए भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, मैं भगवान होते हुए भी आपको बचा नहीं पाऊंगा। और ऐसा ही हुआ प्यारे, ऐसा ही हुआ। क्या हुआ कि जो सांब नाम का पुत्र है उसको साड़ी पहना कर ले गए। कुछ संत आए हुए थे प्रभास क्षेत्र में, बड़ी सुंदर जगह है सप्तऋषि पिंडारक क्षेत्र। उस क्षेत्र में बहुत बड़े संत आए हुए थे। विश्वामित्रो आशीता कण्वो दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यपाक वामदेवो अत्रि वशिष्ठो नारदया, सभी महर्षि आए हुए थे। आज कृष्ण के पुत्र पौत्र एक लड़के को, एक पुत्र को साड़ी पहनाकर संत के समीप ले गए। दुर्वासा जी जो महाक्रोधी संत हैं उनसे जाकर पूछा कि बताइए इसके पुत्र होगा या पुत्री होगी। अब संत तो त्रिकालदर्शी हैं। दुर्वासा जी ने जैसे ध्यान लगाया बोले कृष्ण के यदुवंशियों, तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुम हमारा यहाँ मजाक बनाने आए हो। जाओ, मैं दुर्वासा श्राप देता हूँ, ना इसके पुत्र होगा ना इसके पुत्री होगी। इसके जो होगा वो तुम्हारे कुल का विनाश कर देगा, कुल का सत्यानाश कर देगा। इसके लोहे के मूसल पैदा होगा। दौड़े दौड़े गए नाना उग्रसेन जी के पास। साड़ी को खोल के वो जो ढकोला बांधा था, टोकरी बांधी थी पेट से, वो निकाली। उस टोकरी में लोहे का मूसल। अब मूसल को रगड़ रगड़ के समुद्र में फेंक दिया। इतनी सी पत्ती बची, उसको मछली निकल गई। मछली को जरा ने पकड़ लिया, जरा ने मछली को काटा और उस पत्ती को बाण पर लगा लिया। जो किनारे पर वो लगा चूरन उस लोहे के मूसल का, वहां एक घास पैदा हो गई। इस घास का नाम है एल का घास, जिसको हम सरपते कहते हैं। आज की डेट में वो सरपते आज भी खून निकाल देते हैं, खींचो तो। उस समय इतनी पावर थी, यदि उखाड़ के किसी में मार दिया तो प्राण घातक था, वो प्राण ले लेता। समुद्र के समीप सभी यदुवंशी शांति की कामना से यज्ञ करने के लिए आए। अब हवन यज्ञ पूजा पाठ में कौन मदिरा पीता है, कौन शराब पीता है, सभी यदुवंशियों ने शराब पी ली। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज सबका अंत समय नजदीक है। आज मदिरा पी करके चाचा भतीजे को मार रहा है, भतीजा बाप को मार रहा है, आपस में युद्ध चल रहा है। वो तो अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं गए। पीते थे जो शराब, शराब उनको पी गई। ए पीने वालों, यदि हो तो सुन लो कि जो पीते थे शराब, शराब उनको पी गई और बर्बाद करने आई थी, बर्बाद कर गई। पीते पीते मैं पागल हुआ, हाय पीते पीते होए पीते पीते, हाय पीते पीते हाय पीते पीते होए पीते पीते, हाय पीते 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 मैं पागल हुआ, पीते पीते मैं पागल हुआ, पीते पीते मैं पागल हुआ, पीते पीते मैं पागल हुआ। हाय पीते पीते और बुला दे, थोड़ी सी 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 और बुला दे। ऐसे नहीं, और बुला दे, ऐसे नहीं। देखो पिला तो हम पी रहे हैं, अब कौन कौन पी रहा है वो हाथ खड़ा करे। कौन कौन पी रहा है? अब हाथ खड़ा नहीं करे, खड़ा हो जाए अपनी अपनी जगह पे, वहीं खड़े हो जाओ। है जाओ, है जाओ। बिहारी लाल की जय हो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी, रात को पी सुबह को उतर जाएगी, रात को पी सुबह को उतर जाएगी।
हाय पीते पीते होए पीते पीते हाय पीते पीते हाय पीते पीते होए पीते पीते में पागल हुआ 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 हाय पीते पीते होए पीते पीते हाय पीते पीते हाय पीते पीते हाय पीते पीते हाय पीते 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 तेरे दर पे आने को जी चाहता है तेरे दर पे आने को जी चाहता है तेरे दर पे आने को जी चाहता है तुम्ही में समाने 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 को जी चाहता है पिला दे हमें अपनी मस्ती का प्याला पिला दे हमें अपनी मस्ती का प्याला के मस्ती में आने को जी चाहता है मस्ती में आने को जी चाहता है मस्ती में आने को जी चाहता है हाय पीते पीते होए पीते पीते हाय पीते 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 हाय पीते पीते हो पीते पीते हाय पीते पीते जो पीते थे मैं खानों में जाकर जो पीते थे मैं खानों में जाकर बुगरते हैं आकर के नालियों में बुगरते हैं आकर के नालियों में बुगरते हैं आकर के नालियों में और जो पीते हैं गोविंद की भक्ति का प्याला 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 वो गिरते हैं गोविंद की गोदी में जाकर वो गिरते हैं गोविंद की गोदी में जाकर वो गिरते हैं गोविंद की गोदी में जाकर पीते पीते में पागल हुआ 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 हाय पीते पीते